Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with the topic. तो रिसेंटली एक नई जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की एंड दैट इज रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल अल्कोहल एंड सेंटर की जो अथॉरिटी है उसके ऊपर खत्म कर दी गई है। तो चलिए जानेंगे डिटेल में कि ये क्या था केस और इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या नया अपडेट किया गया है। सो सुप्रीम कोर्ट ने जो मेजोरिटी पेश की है दैट इज द 8:1, मतलब 8 लोग जो हैं दैट इज ऑन द सपोर्ट और सिर्फ एक ऐसी जजमेंट आई है एक ही जज की जो इसके अगेंस्ट में थे। एंड ये जो जजमेंट का केस था दैट वाज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर और सप्लाई ऑफ द इंडस्ट्रियल अल्कोहल। हालांकि इस डिसीजन के आने के बाद 1997 का एक डिसीजन जो है वो चेंज हुआ है, जजमेंट चेंज हुई है। 1997 की जो जजमेंट थी उसने सेंटर को पावर दी थी इंडस्ट्रियल अल्कोहल को रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद ये जो केस था 2010 में पास किया गया था 9 जज बेंच को। तो 97 का जो डिसीजन था दैट वाज द 7 जज बेंच। एंड आपको पता है कि अगर कोई भी वापस से केस रीओपन करना होता है तो हमें उससे ज्यादा जजेस चाहिए रहते हैं, तो लास्ट में 7 था। सो यस, दिस वाज डन बाय द 9 जज बेंच। सबसे पहले बात करें इंडस्ट्रियल अल्कोहल क्या होता है, तो दिस इज द टाइप ऑफ इम्प्योर फॉर्म ऑफ द इथेनॉल। डन। तो ये ह्यूमंस के लिए जो है कंज्यूम करने के लिए दिस इज नॉट सेफ। ये बेसिकली इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है, जनरली एज अ सॉल्वेंट हम इसको यूज करते हैं, करेक्ट। और कोई भी अनऑथराइज्ड इसका कंजम्पशन ना हो। तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल जो है एज अ नॉजियस सब्सटेंस भी इसको आगे कई बार सोल्ड किया जाता है, इसे डीनेचर्ड अल्कोहल भी कहा जाता है। But yes, in short, this is not safe for the human consumption. The industries and all में एज अ सॉल्वेंट हम इसको यूज करते हैं। बात करें केस की तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी एंड उनके साथ 7 और लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया था 8 लोगों ने फेवर में दिया है। और जो जजमेंट आई है उनका कहना यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल अल्कोहल। उनका कहना यह है कि जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है वो कैटेगरी एंट्री 8 में आता है, लिस्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जो लिस्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज रिलेटेड टू द इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स। एंड जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको यूनियन लिस्ट जो एंट्री 52 है लिस्ट 1 की, जो यूनियन लिस्ट है हमारी, उसके अंदर नहीं डाल सकती है। डन। सो इसलिए अकॉर्डिंग टू द रूलिंग स्टेट्स के पास ही पावर है कि वो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर के ऊपर, पर्टिकुलरली यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है वो भी उसी के अंदर इंक्लूड करता है। तो ये स्टेट्स के पास पावर है कि वो इसके लिए जो है जो भी रेगुलेशंस है वो बना सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो 7th शेड्यूल है वी ऑल नो, उसके अंदर 3 लिस्ट मेंशन है, यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। तो उसी के अंदर एंट्री 8 स्टेट लिस्ट वही अथॉरिटी देती है स्टेट को कि वो मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट और सेल जो भी इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स है, तो स्टेट लिस्ट की एंट्री 8 जो है दैट इज रिलेटेड टू दिस इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी उसी के अंडर आता है, इसलिए ये जो पावर जाती है दैट इज विद द स्टेट टू मेक एनी ऑफ द पर्टिकुलरली लॉज। डन। तो सिमिलरली एंट्री 52 जो है यूनियन लिस्ट की, यूनियन लिस्ट का मतलब हुआ कि जो सारी की सारी पावर है वो किसके पास है, दैट इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंट्री 33 कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में जो भी कोई अगर ऐसा आर्टिकल या कोई सब्जेक्ट आता है तो उसके ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों ही क्या बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि एंट्री 52 यूनियन लिस्ट की और एंट्री 33 कंकरेंट लिस्ट की, ये पार्लियामेंट को अलाउ करती है इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करने के लिए, बट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। डन। बट यहां पे पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल अल्कोहल की बात थी तो जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस इज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट्स। तो ये फाइनल जो है एंट्री यहाँ पे बोली गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है ओवररूल अपना 1990 का 7 जज का बेंच केस, सिंथेटिक्स एंड केमिकल केस, ये केस था। एंड इसके अंदर सेंटर को पावर दे दी गई थी और स्टेट्स जो है क्लेम नहीं कर सकते थे कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी यहाँ पे इसके ऊपर केस के अंदर। डन। बिकॉज स्टेट्स कभी कंकरेंट लिस्ट के अंदर, बिकॉज एंट्री 33 है वहां पे, तो स्टेट्स क्लेम करते थे, बट यस इस केस के बाद सेंटर को सारी की सारी पावर दे दी गई थी। मेजोरिटी रूलिंग थी तो सीजीआई डीवाई जो डीवाई चंद्रचूड़ जी उन्होंने, उनके साथ ऋषिकेश रॉय जस्टिस, देन जेबी पार्डीवाला, उज्जवल भोयन, मनोज मिश्रा, एस सी शर्मा, एजी मसीह, एएस ओका।
तो ये सारे जो हैं इन्होंने फेवर में जस्टिस दिया है, फेवर में जजमेंट दी थी। सिर्फ एक जो कि है जो जिन्होंने एक अलग ओपिनियन दिया है, दैट इज ऑफ द जस्टिस बीवी नागरत्ना। इनका कहना ये था कि सेंटर के पास ही पूरी की पूरी लेजिस्लेटिव पावर होनी चाहिए इंडस्ट्रियल अल्कोहल को रेगुलेट करने के लिए। एज इंडस्ट्रियल अल्कोहल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है, तो यस दिस शुड बी अंडर द सेंटर ओनली। बट मेजोरिटी बेंच 9 जज का बेंच था, 8 लोगों ने बोला कि नहीं स्टेट्स के पास पावर होनी चाहिए, इसलिए सेंटर की जो अथॉरिटी है उसको कर्टेल कर दिया गया है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस होल केस। आई होप नाउ यू आर क्लियर विद कि ये क्या केस है एंड ये सुप्रीम कोर्ट की क्या इसमें जजमेंट आई है। सो अभी आपके स्क्रीन पे कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने बैचेस बैठकर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट, एनरोल कर सकते हैं आप इन कोर्सेज में। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।